morning students. Well, I am Rajni Mehta. Welcomes you in my YouTube channel for English lecture. Students, as you know, we are doing reading portion and today we will discuss chapter number 4. So let's start. Chapter number 4. Rikki Tikki Tavi. Here Rikki Tikki Tavi is a mongoose. एक नेवला है and we will discuss about it in this chapter. Writer of this chapter is Rudyard Kipling. Before discussing this chapter, let's see the word meaning. First word is scuttled, means mess. Mess means बिखरा हुआ. Run off means भागना या दौड़ना. Second is revived. Revived means made stronger. किसी को ताकतवर बनाना. और you can say raise from the dead. उसको मरने से बचाना. Third is clumps. Clumps means groups of bamboo plants. Bamboo plants के groups को क्या बोलते हैं? Clumps. Fourth, thickest means dense bushes or trees. बहुत ज़्यादा घने झाड़ियाँ होना या पेड़ होना. Snuffing means find out, detect. ढूंढ निकालना, कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर लेना. Coward means shrank in fear. डर के मारे सिकुड़ जाना. नेक्स्ट इज हॉरिड मीन्स हॉरिबल, बहुत ज़्यादा डरावना. 8 विजिट मीन्स मूव्ड वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ना. 9th इज डाउनी मीन्स एज सॉफ्ट एज न्यू फेदर्स, किसी चीज़ का इतना सॉफ्ट होना जैसे कि नए पंख. नेक्स्ट इज मिजरेबल मीन्स वेरी सैड, बहुत ज़्यादा उदास होना. 11th इज savage means fierce, डर जाना. 12th is lashing means beating with the whip, कोड़े से पीटना. Last one is fledgling, a young bird that has just grown feathers, एक नया पक्षी जिसकी अभी अभी पंख निकले हों and is learning to fly, और जो उड़ना सीख रहा हो, that is called fledgling. So these all are the word meaning of this chapter. Let's discuss the chapter now. Rikki Tikki Tavi. Students, here Rikki Tikki Tavi is a mongoose. एक नेवला है जिसे इंग्लिश फैमिली अपने घर में ले आती है. वो हाफ डेड कंडीशन में उन्हें मिलता है, अधमरा हुआ, जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है. तो मंगूस उनके घर में आके इधर उधर सब चीज़ें देखने लगता है और गार्डन में जाता है. वहाँ वो देखता है कि एक स्पैरो जिसके बच्चे को स्नेक ने खा लिया होता है. तो वो उन स्पैरो की हेल्प करने के लिए उस स्नेक से फाइट करता है और वो मंगूस उस स्पैरो को, उनके नेस्ट को और उनके फ्लेजलिंग्स को, छोटे छोटे बच्चों को बचाता है. लेट्स डिस्कस नाउ. रिकी टिकी तवी वॉज अ मंगूस. रिकी टिकी तवी एक मंगूस था. हिज आइज एंड द एंड ऑफ हिज रेस्टलेस नोज. हियर रेस्टलेस मीन्स नोज केप्ट ट्विचिंग, हिलती हुई नाक, जो कुछ ना कुछ सूंघने की, कुछ ना कुछ डिटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है. वर पिंक, दोनों ही पिंक थे, उसकी आईज और उसकी नोज. एज ही स्कटल्ड थ्रू द ग्रास ही क्राइड रिक टिक टिकी टिकी टिक. जैसे ही वो घास के बीच में से, स्कटल मीन्स रन ऑफ, दौड़ा, उसने चिल्लाया रिक टिक टिकी टिकी टिक. ही वॉज फाउंड लाइंग हाफ डेड इन अ ड्रेन. वो अधमरा सा, ड्रेन होता है गटर, गटर में मिला बाय एन इंग्लिश लेडी, एक इंग्लिश लेडी को, एंड हर सन, और उसके बेटे को, हु हैड जस्ट मूव्ड इनटू अ बंगलो, जो कि बंगलो में जा रहे थे. दे थॉट ही वॉज डेड, उन्हें लगा कि वो मरा हुआ था. बट देन द इंग्लिश लेडीज हस्बैंड, तभी इंग्लिश लेडी के हस्बैंड, अ बिग मैन, जो एक बड़ा व्यक्ति था, रिवाइव्ड हिम. हियर रिवाइव्ड मीन्स रेज फ्रॉम द डेड, मेड स्ट्रोंगर, किसी को मौत से बचाना, उसे ताकतवर बनाना. तो उस बिग मैन ने क्या किया? उसे बचाया बाय रैपिंग हिम अप इन सम कॉटन वूल, उसे कॉटन वूल में लपेट कर, एंड वार्मिंग हिम, और उसे गर्मी देकर, ओवर अ लिटिल फायर, आग के ऊपर. ही ओपन्ड हिज आई एंड स्नीज्ड. अब क्या हुआ? जब उसको कॉटन में रैप कर दिया गया, उसे हीट दी गई, तो क्या हुआ? उसने अपनी आईज ओपन की एंड स्नीज्ड, और छींका. नाउ डोंट फ्राइटन हिम, सैड द बिग मैन. बिग मैन ने कहा, उसे डराओ नहीं.
वी विल सी व्हाट ही विल डू, हम देख लेंगे वो क्या करेगा। इट इज डिफिकल्ट टू फ्राइटन अ मंगूज, मुश्किल होता है किसी भी मंगूज को डराना। बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, हियर क्यूरियस मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो मंगूज जो है वो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। द मोटो ऑफ द मंगूज फैमिली इज रन एंड फाइंड आउट, इनका एक ही मोटो होता है क्या, कि भागो और कुछ ना कुछ ढूंढो। एंड रिकी टिकी वॉज अ ट्रू मंगूज, और रिकी टिकी जो था वो एक सच में मंगूज था। ही लुक्ड एट द कॉटन वूल, उसने कॉटन वूल में देखा जिसमें उस बिग मैन ने उसको रैप किया था। डिसाइडेड दैट इट वॉज नॉट गुड टू ईट, वो उसे खाना चाहता था लेकिन उसने डिसाइड किया कि ये खाने के लिए सही नहीं थी। रैन ऑल राउंड द टेबल, और टेबल के चारों ओर दौड़ने लगा। सेट अप एंड पुट हिज फर इन ऑर्डर स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, और वहां बैठ गया और उसने अपने फर को फैलाया। इन ऑर्डर स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, खुद को स्क्रैच करने के लिए। एंड जम्प्ड ऑन द स्मॉल बॉयज शोल्डर, और जंप करके स्मॉल बॉय के शोल्डर पे चला गया। डोंट बी फ्राइटन डैडी, डैडी डरो नहीं, सैड हिज फादर, उसके पापा ने कहा। दैट इज हिज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, ये उसका फ्रेंड्स बनाने का वे है। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू फाइंड आउट इन दिस हाउस, द लिटिल मंगूज सेड टू हिमसेल्फ, लिटिल मंगूज ने खुद से कहा यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे ढूंढने के लिए। आई शैल सर्टेनली स्टे एंड फाइंड आउट, मैं जरूर ही यहाँ रहूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। ही स्पेंट ऑल दैट डे रोमिंग अराउंड द हाउस, उसने पूरा दिन उस घर में इधर उधर घूमते हुए बिताया। ही नियरली ड्राउंड हिमसेल्फ इन द बाथटब्स, और वो बाथटब्स में घुस गया और नियरली उसने खुद को उसमें डुबो लिया, भिगो लिया। पुट हिज नोज इनटू द इंक ऑन अ राइटिंग टेबल, राइटिंग टेबल पे जो इंक पड़ी थी उसमें उसने अपनी नोज घुसा दी। व्हेन ही क्लाइम्ड अप इन द बिग मैन्स लैप टू सी हाउ राइटिंग वाज डन, जब वो जंप करके बिग मैन की गोद में गया था ये देखने के लिए कि वो राइटिंग कैसे कर रहे थे। एट नाइट ही रैन इनटू डैडीज नर्सरी टू वॉच हाउ लैम्प्स वर लाइटेड, रात में क्या हुआ उसने देखा कि डैडी की नर्सरी में लैम्प्स जल रहे थे, तो रात के टाइम वो दौड़ा और डैडी की नर्सरी में गया ये देखने के लिए कि लैम्प्स कैसे जलते थे। ही गोट इनटू बेड विद डैडी बट केप्ट गेटिंग अप एंड अटेंडिंग टू एवरी नॉइज, उसे डैडी के बेडरूम में सोने के लिए भेजा गया बट केप्ट गेटिंग अप, लेकिन वो जागता रहा एंड अटेंडिंग टू एवरी नॉइज, और जो भी शोर आता वो उसे ध्यान से सुनता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात ऐसा ही किया उसने। डैडीज मदर एंड फादर केम इन, डैडी की मम्मी और पापा अंदर आए। बिफोर दे वेंट टू बेड, सोने जाने से पहले। टू लुक एट देयर बॉय, अपने बेटे को देखने के लिए। एंड रिकी टिकी वॉज अवेक ऑन द पिलो, और रिकी टिकी जो है पिलो पे बैठा हुआ जागता था। आई डोंट लाइक दैट सैड डैडीज मदर, डैडी की मम्मा ने कहा मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ही मे बाइट द चाइल्ड, वो बच्चे को खा सकता है, काट सकता है। ही विल डू नो सच थिंग, वो ऐसा नहीं करेगा। सैड द फादर, फादर ने कहा डैडी इज सेफ, डैडी सेफ है। इफ अ स्नेक केम इनटू द नर्सरी नाउ, अगर अब कोई स्नेक नर्सरी में आ गया, इट वुड बी अफ्रेड ऑफ दिस टाइनी मंगूज, वो स्नेक इस छोटे से मंगूज से डरेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में रिकी टिकी केम टू ब्रेकफास्ट इन द वरांडा, रिकी टिकी वरांडा में ब्रेकफास्ट के लिए आया। राइडिंग ऑन डैडी शोल्डर, डैडी के शोल्डर पर बैठकर। ही एट अ बनाना एंड सम बॉइल्ड एग, उसने बनाना खाया और कुछ उबले हुए एग खाए। ही सैट ऑन एवरीवन्स लैप वन आफ्टर द अदर, ब्रेकफास्ट के टाइम उसने क्या किया, सभी की गोद में वो वन बाय वन बैठा। देन रिकी टिकी वेंट आउट इनटू द लार्ज गार्डन, तब रिकी टिकी बड़े गार्डन में गया। देयर वर रोजेज, वहाँ रोजेज थे। लाइन, लाइन मीन्स लेमन थे। एंड ऑरेंज ट्रीज, और ऑरेंज के ट्री थे। क्लम्स ऑफ बैम्बूज, बैम्बूज का झुंड था। एंड थिकेस्ट ऑफ हाई ग्रास, और बहुत ऊंची ग्रास, घनी ग्रास भी थी। रिकी टिकी लिप्ड हिज लिप्स, रिकी टिकी ने अपने लिप्स पे जबान फेरी। दिस इज अ स्प्लेंडिड हंटिंग ग्राउंड,
वो बोला ये तो बहुत ही बढ़िया शिकार करने के लिए ग्राउंड है। ही सैड, उसने कहा। ही स्कटल्ड अप, वो दौड़ा एंड डाउन द गार्डन, और नीचे गार्डन में आ गया। स्नफिंग हियर एंड देयर, इधर उधर सूंघता रहा। वाइल ही वॉज इन द गार्डन, जब वो गार्डन में था, रिकी टिकी ने एक दुख भरी आवाज सुनी। इट वॉज डार्ची, ये डार्ची थी। द टेलर बर्ड, एक दर्जिन पक्षी, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। दे हैड मेड अ ब्यूटीफुल नेस्ट, उन्होंने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। बाय पुलिंग टू बिग लीव्स टुगेदर एंड स्टिचिंग, दो बड़े बड़े पत्तों को लेकर और उन्हें सील कर। द एजेस विद द फाइबर, फाइबर के साथ उसके किनारों को सील कर। एंड फिलिंग द होलो, और उसके अंदर उन्होंने क्या फिल किया? कॉटन एंड डाउनी फ्लफ, कॉटन फिल किया, और डाउनी होते हैं ताजे ताजे पंख, और पंखों से उन्हें फ्लफ कर दिया, भर दिया। द नेस्ट स्वेड टू एंड फ्रो, नेस्ट बन गया था और बहुत दूर था। एज दे सेट ऑन द रिम एंड क्राइड, वे रिम होता है एज, वो उसके किनारे पे बैठी और चिल्लाई। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है? आस्क्ड रिकी टिकी, रिकी टिकी ने पूछा। वी आर वेरी मिजरेबल, हम बहुत दुखी हैं, अनलकी हैं। सैड डार्जी, डार्जी ने कहा। वन ऑफ आर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट yesterday एंड नाग एट हिम, हमारे बेबीज में से एक कल नीचे गिर गया और उसे नाग ने खा लिया। So students, in this way we have discussed the half story given in this chapter, and rest of the story we will discuss tomorrow. Have a nice day. Bye bye.